चलिए, तो अभी यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब एंगल ऑफ रोटेशन निकाल रहे थे किसी भी कर्व का। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं ये एलिप्स ले लेता हूँ, इसका ये जो एंगल ऑफ रोटेशन जो भी रहेगा, ये मतलब एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब इसका ये ट्विस्टेड है और रोटेटेड दोनों है। अगर ये ट्विस्टेड है और रोटेटेड दोनों है तो भाई ये कुछ ना कुछ एंगल तो रहेगा। सपोज ये एंगल अल्फा है और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी इस केस में? इसकी इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy 2hxy प्लस c इक्वल टू, है ना। अभी एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, इसका मतलब कि इसका एंगल अभी है क्या। कई क्वेश्चन आई जेई में ऐसे भी आएंगे कि आप ये पूछ लिया जाएगा कि इसकी एक्सिस का मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, उस केस में एंगल ऑफ रोटेशन निकलेगा। या और भी बहुत सारे मैनिपुलेशन आपको इस तरीके यूज करने पड़ेंगे। सपोज किस तरीके से एलिप्स दे करके अभी वो आपसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछ लेता है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में आप इजीली कब बता सकते हो? जब आप इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्रीज बता दें। एक्सेस ऑफ सिमेट्री बता करके जस्ट कुछ भी नहीं करना आपको, अगर उसका सेंटर पता पड़ जाए, सेंटर को अगर पता पड़ जाएगा वो आगे आ जाएगा, उसका निकालने का डायरेक्ट तरीका भी होता है। तो कुल मिलाकर के ये एक्सेस ऑफ रोटेशन की है, ये एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, ये जरूरी है इस केस में। तो एंगल ऑफ रोटेशन देखिए कैसे निकलेगा। हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि हमने इसको किसी भी एंगल पे रोटेट किया, कोई एंगल रहा होगा, वो हमको ये एंगल भी नहीं पता, वो तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे बना दिया है। हो सकता है ये इस तरीके से रोटेट ना होकर के किसी अलग ऐसे रोटेट हो रखा हो। तो मैं बोलता हूँ कि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एंगल से रोटेट किया और ये पैरेलल हो गया। मतलब इसके पैरेलल होने का मतलब क्या है, इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की सिमेट्री होगी। तो मैं लिख देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ दैट द कर्व twisted by some angle twisted anti-clockwise by some angle theta to make it parallel to principal axis। तो क्या होगा उस केस में, ये आपके पास सेंटर है और ये सेंटर है, और जैसे ये पैरेलल हो जाता है अब देखिए क्या होगा। तो थीटा एंगल से रोटेट किया आपने इसको, तो एंटी क्लॉकवाइज कर्व का रोटेशन लग जाएगा। और टेबल, अभी टेबल याद हो जानी चाहिए आपको, और नहीं है तो कर लीजिए भाई। ओल्ड न्यू, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, साइन थीटा, और ये आपका सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी कॉस थीटा और ये साइन थीटा। तो जैसे आपने रोटेट किया तो आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? एक्स की जगह आपको रखना पड़ेगा स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स कॉस थीटा, कैपिटल वाई साइन थीटा, और स्मॉल वाई की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? कैपिटल वाई कॉस थीटा माइनस कैपिटल एक्स। नाउ आफ्टर rotation curve will be curve will be parallel to एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये कर्व पैरेलल हो जाता है तो देखिए क्या होगा। देन आप जानते हैं केवल इसमें रोटेशन का पार्ट खत्म हो जाएगा, शिफ्टिंग रह गया। देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो मुझे एक्चुअली क्या निकालना है? मेरे को इक्वेशन तो ट्विस्टेड रोटेशन इक्वेशन तो निकालनी नहीं, मुझे एंगल ऑफ रोटेशन ही निकालना है। तो एंगल ऑफ रोटेशन के लिए मैं सीधा सीधा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 कर दूंगा इसको रखने के बाद। तो देखिए
ये x है, जब ये एक्स स्क्वायर यहाँ रखा जाएगा उससे मिलेगा क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2xy वाली टर्म से ये जब ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे xy का कोफिशिएंट इससे मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा और यहाँ से मिलेगा। तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ xy मैं सीधे निकालता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ xy मैं सिंपल निकाल रहा हूँ। पहले देखिए यहाँ से क्या आएगा, a तो आएगा इसी, और जब इसका स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, तो xy का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ से कितना हो जाएगा b माइनस मतलब वाई स्क्वायर वाली टर्म से माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस है ना बीच में, और यहाँ वाली टर्म से ये h वाली टर्म से इससे देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होगा, तो जब इससे ये मल्टीप्लाइड होगा तब एक मिलेगा, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे ना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, तो ये x इससे मल्टीप्लाइड होगा, xy का कोफिशिएंट जनरेट हो जाएगा, कितना होगा वो cos स्क्वायर थीटा। जब इससे जनरेट हो इससे मल्टीप्लाइड होगा तब नहीं होगा, एक्स स्क्वायर जनरेट होगा। सिमिलरली इससे ये अभी मल्टीप्लाइड होगा तब कुछ नहीं होगा, यहाँ से होगा तब यहाँ से होगा, तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है मेरा एक्स वाई का कोफिशिएंट, ये इक्वल टू 0 है। कितना आया साइन 2 थीटा ए माइनस बी साइन 2 थीटा प्लस 2h cos 2 थीटा। तो देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा 2h cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा b माइनस ए। मेरे पास कितना आ गया tan 2 थीटा 2h अपॉन बी माइनस ए। मतलब अगर मेरे पास कर्व की इक्वेशन ये है तो इससे रोटेशन करने पर मेरे पास जो है कर्व जो है मेरे पास पैरेलल हो जाता है या फिर पैरेलल हो जाएगा एक्सिस के, रोटेशन खत्म हो जाएगा उसका। तो नाउ अब देखिए यहाँ पे मैं नोट लिख देता, नोट इफ इक्वेशन ऑफ कर्व ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, then it will be parallel। कर्व पैरेलल होने का मतलब क्या सर, कर्व कैसे पैरेलल होता है, मतलब उसकी जो एक्सिस होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बाय एंगल थीटा वेयर tan 2 थीटा इज 2h अपॉन बी माइनस ए। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी पूछी जा सकती है, कई बार एक चीज़ ये पूछी जा सकती है कि ये तो आपने एंगल ऑफ रोटेशन निकाल दिया कि इससे रोटेशन से कर देंगे तो पैरेलल हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन आपका अभी भी निकला, मतलब क्या है वो ये पूछ ले कि आपको ये एलिप्स दे दिया, उसने पूछ लिया कि इसका ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, मतलब ये दोनों फोर्सेस को मिलाने वाली लाइन, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, तो भाई ये तो अल्फा है, और हम जानते हैं कि हमने तो ये एंगल निकाला है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एंगल हमको पता है थीटा, तो यहाँ पर ये एंगल हमारे पास अल्फा जो है कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो इसको भी लिख देते हैं, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ पहले, थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं। Here alpha is angle with major एंगल ऑफ आएगा, एंगल एंगल बिटवीन भी आ जाता है, एंगल बिटवीन मेजर एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, देन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। यस, आगे देखते हैं अगला पार्ट।
chord of ellipse। इसमें तो डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स से हो जाएगा। लेट 2 पॉइंट ए अल्फा, ए अल्फा बोलने का मतलब क्या, एक्चुअली पैरामीटर अल्फा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा एंड बी, बी को बीटा ले लेते हैं पैरामीटर, बी का पैरामीटर, बी का पैरामीटर बीटा ले लेते हैं, बी कॉस, सॉरी ए कॉस बीटा, ए कॉस बीटा और बी साइन बीटा lies on ellipse x square upon a square y square upon b square equal to 0. Then equation of chord AB। सिंपल 2 पॉइंट फॉर्म्स है, तो सबसे पहले स्लोप निकाल लेता हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो b साइन बीटा माइनस b आपका साइन अल्फा, a cos बीटा माइनस a cos अल्फा, तो b अपॉन ए आ गया। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये मेरे पास कितना होता है, कोस सी माइनस कोस डी, माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा होगा, बेटा ये बीटा माइनस अल्फा होगा, साइन सी माइनस साइन डी ना, तो 2 साइन सी प्लस 2 साइन सी माइनस भी होता है, तो ये भी बीटा माइनस अल्फा होगा, वो मैं फ्लो में बीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ पर भी आपका बीटा माइनस अल्फा अपॉन, तो भाई ये गया, ये 2 से 2 तो कर गया ही, मेरे पास स्लोप कितना है, माइनस बी अपॉन है, देखो कॉस अपॉन साइन, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन बी, आधे से ज़्यादा काम तो हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 आप आपकी इच्छा है, इसको ले लो या x1 y1 या इसको ले लो, मैं इसको ले लेता हूँ, y माइनस बी साइन अल्फा, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, माइनस इक्वल टू m, m क्या है माइनस बी अपॉन है कॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और ये x माइनस ए कॉस अल्फा, ठीक है। आगे देखते हैं, y ये अंदर गया इसमें इक्वल टू b साइन अल्फा, और ये अंदर जाएगा तो देखिए क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए कॉट बी अपॉन है एक्स भी होगा, एक्स कॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस ए से ए कैंसिल, तो ये बी कॉस अल्फा, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये वाई प्लस बी अपॉन ए एक्स कॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू, देखिए ये मेरे पास, एक मिनट गलती कर गए थोड़ी सी, कोई नहीं, बहुत बड़ी गलती नहीं है, छोटी सी गलती है बेटा, ये जब मल्टीप्लाइड होगा ना तो इससे भी होगा और इससे भी होगा साथ में, तो ये बी तो आएगा, मगर कोस अल्फा कॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 ये भी साथ में आएगा, ये मल्टीप्लाइड होगा ना, तो वो लिखना भूल गया था। चलिए, तो ये बी साइन अल्फा प्लस बी कोस अल्फा कॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन, आगे देखते हैं, ओहो देखते हैं क्या आ जाएगा मेरे पास, y प्लस बी अपॉन ए एक्स कॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। अब यहाँ देखिए आप, मैं b कॉमन लेता हूँ, b कॉमन लेके इसको मैं कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 लेता हूँ, और एलसीएम भी ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस कोस अल्फा कॉस
अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये आएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीटा अपॉन 2। ठीक है, तो कुल मिला के लाइन की इक्वेशन देखिए क्या होगी, वाई प्लस बी अपॉन ए एक्स कॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 माइनस अल्फा। आपकी मर्जी है, आप किसी को भी ए ले लें, किसी को भी ले लें, क्योंकि कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस बी माइनस ए होता है। ठीक है, कितना हो गया, वाई प्लस बी अपॉन ए एक्स कॉट बी, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कॉस बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा, कुछ भी अपॉन, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब मैं इसको रब करूँगा स्क्रीन को, चलिए थोड़ा यहाँ स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। चलिए, मेरे पास क्या है, वाई प्लस बी अपॉन ए एक्स कॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू बी साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, या बीटा माइनस अल्फा, वो तो एक ही बात है, आप समझदार हैं। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ इधर, और इसको भी मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ उधर, तो देखिए क्या आएगा, वाई साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और ये वाई के साथ में अपॉन में ये बी आएगा, बी है ना, ये भी तो आएगा, प्लस एक्स अपॉन ए। देखिए एक्स अपॉन है, बी से तो बी कैंसिल हो गया, ये कॉट मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, तो साइन से तो साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। यही आपकी कॉर्ड की इक्वेशन है भाई, एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 वाई अपॉन बी कॉस सॉरी साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। यही कॉर्ड की इक्वेशन है, डायरेक्ट याद रखनी है भाई आपको, ये याद रखोगे तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा सब आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं, इसी के ऊपर एक रिजल्ट और जनरलाइज करते हैं। जैसे अपन ने जब पैराबोला जब पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास होती है, तो अगर एक टर्मिनल T1 है और दूसरा टर्मिनल T2 है, और ये कॉर्ड T1 है और T2 को मिलाने वाली कॉर्ड अगर फोकस से पास होती है, तो उस केस में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, T1 डॉट T2 इक्वल टू -1। सेम रिजल्ट यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है इसी के पैरामीटर्स में, तो वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं उसको, इस रिजल्ट को निकाल लेते हैं, नोट लिख देता हूँ, फिर बाद में प्रूफ कर लेंगे। इफ द कॉर्ड ए अल्फा बी बीटा, ए बी इनके पैरामीटर ये है, passes through passes through S ए ई कॉमा 0, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा उसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, फिर प्रूफ कर लेंगे। देन tan अल्फा बाई 2 इंटू
cos इंटू टेन बीटा बाई टू इक्वल टू ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, ये रिजल्ट होगा। मतलब अल्फा और बीटा तो पैरामीटर है, और ये कॉर्ड अगर आपकी फोकस ए कोमा जीरो से पास होती है तो ये रिजल्ट होगा। प्रूफ देख लेते हैं इसको, प्रूफ देख लेते हैं इसका प्रूफ। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए जिसका अल्फा और बी जिसका पैरामीटर बीटा है, क्या है? एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, याद होना चाहिए डायरेक्ट, वाई अपॉन डी साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। यही है। लेट passes through एस ए ई कॉमा जीरो, तो इसको प्रूफ इसको सेटिस्फाइड करा देते हैं। देन सेटिस्फाइड कराते वाई तो जीरो हो जाएगा इसकी वजह से, तो क्या आएगा मेरे पास ए ई, तो ए ई अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। मेरे पास देखो क्या आएगा, मेरे पास आएगा, चलिए ये आएगा मेरे पास ई इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। आई थिंक सो, यस यही आएगा। तो इसको करने के लिए मैं थोड़ा इसको और इजी कर देता हूँ। देखिए कॉस अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू, ऐसे ऐसे ना करके इसको ऐसा काम करते हैं, कॉम्पाउंडो डिविडेंडो लगा देते सिंपली सिंपली। तो कॉम्पाउंडो डिविडेंडो जैसे ही मैं लगाऊंगा, मैं लिख देता हूँ कॉम्पाउंडो डिविडेंडो, जैसे ही मैं लगाऊंगा तो ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉस प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। जैसे ही आप ये लगाओगे आगे देखिए, देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यही तो होता है। तो हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी, तो जैसे ही आप प्लस करेंगे देखिए, ये जैसे ही आप इन दोनों को प्लस कीजिए तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा 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 बाई टू अल्फा बाई टू अल्फा और फिर अपॉन टू, तो ये अल्फा बाई टू हो गया इंटू कॉस सी माइनस डी, दिस माइनस दिस कीजिए, तो जैसे माइनस करेंगे इस बार क्या होगा, माइनस का बीटा अपॉन टू, तो बीटा अपॉन टू ही हो जाता है। अगेन cos c माइनस cos d, भाई ये cos c माइनस cos d, टू साइन c प्लस डी बाई टू, तो टू साइन c प्लस डी बाई टू, तो c प्लस डी बाई टू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास अल्फा अपॉन टू, पैरामीटर तो यही रहेंगे। और साइन डी माइनस सी, डी माइनस सी, जब c माइनस डी करने पर यहाँ माइनस बीटा बाई टू आ रहा था, यहाँ पे बीटा बाई टू आएगा, एज सिंपल b बाई टू, और नहीं है तो करके देख लो, e माइनस वन, सॉरी e प्लस वन, ई माइनस वन, मेरे पास ये कितना आया, देखिए टेन अल्फा, आई थिंक यस, टेन अल्फा बाई, ये मेरे पास हो गया, इसको फ्लिप कर देता हूँ, ये माइनस वन है, इसको फ्लिप कर देता हूँ ऊपर, मेरे पास साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू और ये कॉस बीटा इक्वल टू ई प्लस, तो रिजल्ट जो फाइनली है वो आ गया माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, ये बीटा है। ये रिजल्ट है। अगर अल्फा और बीटा आपके पास फोकल कॉर्ड के पैरामीटर्स हैं तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है, बहुत काम का रिलेशन है। यस, इसके आगे हम कल देखेंगे।